सभी का मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबर का। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। छत्तीसगढ़ मिजोरम में वोटिंग पर पीएम मोदी की अपील, कहा वोट जरूर डालें। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, दिवाली के बोनस और डीए में बढ़ोतरी। बनने से पहले बिखर जाएगा इंडिया, देश को नए गठबंधन की जरूरत। शिव की शरण में 2 भाई, राहुल के साथ परिवार संग दर्शन करने पहुंचे वरुण गांधी। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी मंगलवार को उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन से पहले ही उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। पंतनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे, जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंतनगर विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेतागण उपस्थित रहेंगे। यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के 35वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छात्रों को गोल्ड मेडल देंगी। इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति पंतनगर एयरपोर्ट से देहरादून जीटीसी के लिए रवाना होंगी। देहरादून राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दिन 8 नवंबर को राष्ट्रपति बद्रीनाथ धाम जाएंगी। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति दोपहर करीब 1 बजे श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। दूसरे दिन भी देहरादून राजभवन में रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुलिस लाइन में होने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। ऐसा पहली बार होगा जब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। इसी कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति जैली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार कोई राष्ट्रपति शामिल हो रही, इसीलिए उत्तराखंड के लिए भी यह गर्व की बात है। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू राज्य को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ मिजोरम में वोटिंग पर पीएम मोदी की अपील, कहा वोट जरूर डालें। देश के 2 राज्यों मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान जारी है। दोनों राज्यों में जारी मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र की पावन उत्सव का दिन है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें और इस उत्सव के भागीदार बने। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने वाले राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरा ट्वीट किया और मिजोरम के लोगों से भी वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं मिजोरम के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करें। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने तो यहाँ के किसानों को भी झूठ के कुचक्र में फंसा कर रखा है। कांग्रेस वाले दावा करता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये भाजपा है जो किसानों के छोटे छोटे खर्चों का भी ध्यान रखता है। पीएम किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के लगभग 40 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हमने सीधे पैसा भेजा है। यहां सूरजपुर जिले के भी 1.25 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के धान किसानों को कांग्रेस ने हमेशा झूठी कहा है। यहाँ के धान किसानों से पूरा धान केंद्र की भाजपा सरकार ही खरीदती है। हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ के किसानों को दिया है और अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों के लिए जो संकल्प लिया है, उससे आपको कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक पैसा मिलेगा। मक्का किसानों, कोदो, कुटकी, दलहन, तिलहन किसानों को भी भाजपा और अधिक लाभ देगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ भी तो कांग्रेस ने धोखा ही किया है। छत्तीसगढ़ की नई भाजपा सरकार
अधिक से अधिक तेंदुपट्टा खरीदने वाली है, अधिक दाम भी देगी और उन्हें ज्यादा बोनस भी देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को 42 की जगह 46% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं अराजपत्रित कर्मचारियों को 7,000 तक बोनस दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बोनस अधिकतम 7,000 रुपए का होगा। पात्र कर्मचारियों को धनतेरस या दीपावली से पहले बोनस का भुगतान किया जाएगा। वहीं बढ़ी डीए का भुगतान दिसंबर में आने वाली सैलरी में किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी कर्मचारियों, कार्य प्रभावित कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार सभी राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभावित कर्मचारियों, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर होते दिख रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को दमोह में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश को एक नई विचारधारा, एक नई पार्टी और एक नए गठबंधन की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि पीडीए गठबंधन बनाएगी और एनडीए और कांग्रेस दोनों हारेंगे। बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस की नीतियां एक जैसी हैं और दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार और लूट में लिप्त हैं। साथ ही इन पार्टियों की गलत नीतियों के कारण किसान परेशान है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही उनकी नीति है और एक जैसी है। दोनों पार्टियों ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट मचा रखी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि दोनों पार्टियों ने दलित और आदिवासियों को धोखा दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि दलित और आदिवासी लोग गरीब रहें और उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण भी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण समाज का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की नीतियां गरीबों, किसानों और युवाओं के हितों के लिए हानिकारक थी और अब बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने दोनों पार्टियों पर ओबीसी, दलित और आदिवासियों से झूठे वादे करने और उन्हें धोखा देने का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उन्होंने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है। इसलिए अखिलेश ने लोगों से 17 नवंबर को मतदान के दिन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन राज्यों में गरीब, किसान, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी एक साथ आ जाएं, वहां बीजेपी और कांग्रेस का सफाया किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सपा किसानों, गरीबों और युवाओं के हित के लिए लड़ेगी। राहुल गांधी और वरुण गांधी शिव की शरण में पहुंचे। दोनों ने बाबा केदारनाथ में दर्शन और पूजन अर्चना किया। हालांकि दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। दरअसल केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे सोमवार को केदारनाथ पहुंचे। वे यहां 2 दिन ठहरे। वहीं वरुण गांधी भी मंगलवार को अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी मंगलवार को केदारनाथ से रवाना हुए। इससे पहले राहुल ने सोमवार को केदारनाथ में पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां रुद्राभिषेक किया। इसके बाद वे मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी मंगलवार को राहुल के रवाना होने के थोड़ी ही देर बाद अपनी पत्नी और बच्ची के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल से पत्रकारों ने जब पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर पूछा कि काका और भतीजा में कौन भारी, तब सीएम ने कहा कि रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बेमेतरा में युवाओं ने जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पिछले चुनाव में 25,000 की लीड थी, इस बार यह 50,000 के ऊपर जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बीजेपी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उनकी बातों की कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही किसान के साथ है, हमने जो कहा वो किया है। 2500 की बात कही थी, अभी 2640 में खरीद रहे हैं। जब सीएम से पत्रकारों ने पूछा कि क्या भाजपा फरोख्त कर सकती है, सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि थोड़ा बहुत होगा तो हाथ पैर मारेगी। भाजपा ने तो पूरे देश में किया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के किसान कह रहे हैं कि 75 नहीं 80, ताकि भाजपा को खरीद फरोख्त करने का समय ही न मिले।